हमारे शाश्वत ग्रुप द्वारा जो कि यहाँ पर हमारे शिविरार्थियों के लिए चिकित्सालय खोला गया है, उसमें हमारे वरिष्ठ चिकित्सक जो कि हमारे अशोकनगर की धड़कन लाइफलाइन कहलाते हैं, डॉक्टर DK जैन साहब नियमित सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर शुभम जैन, डॉक्टर चिन्मय जैन जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अकेले एकमात्र पूरे जिले में MPT हैं। और हमारे साथ भाई डॉक्टर अतिशय पंसारी जी हैं और हमारे सबसे वरिष्ठ और सीनियर डॉक्टर DK जैन साहब हैं। अब थोड़ा सा हमें टाइम मिला है तो हम डॉक्टर साहब से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, लोग ब्लड प्रेशर को बहुत हल्के में लेते हैं, कोई भी ब्लड प्रेशर के बारे में चिंता नहीं करता और समझता भी नहीं है। कृपया आप बताएं कि ब्लड प्रेशर को कैसे समझें और ब्लड प्रेशर बढ़ने या घटने से हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, उसे कैसे मेंटेन करें। ब्लड प्रेशर एक घातक बीमारी है। इसमें सावधानी, खान पान, दिनचर्या नियमित रखने की बहुत आवश्यकता होती है। शिविर में जो लगाए हुए हैं वे सुबह उठ रहे हैं, टाइम से खाना पीना उनका हो रहा है, लेकिन वे दवाएं अपनी नियमित रूप से लेते रहें, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। एवं किसी भी प्रकार की अन्य दवाओं का सेवन ना करें। दर्द वगैरह की दवाओं के लिए वे यहाँ पर आते हैं और जिद करते हैं कि मैं फलाने दर्द की दवा दे दो, जबकि उनका किडनी की बीमारी भी है और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी है। ऐसे लोग सावधानी रखें एवं अपनी नियमित दवाएं जरूर लेते रहें एवं शिविर में अटेंड करके महाराज जी के आशीर्वाद से सर शीघ्र स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना है। सर, कैसे हम पहचान सकते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है? क्या लक्षण आते हैं शरीर में? ब्लड प्रेशर की बीमारी में जरूरी नहीं है कि कोई लक्षण आए, लेकिन फिर भी घबराहट, चक्कर और पसीना आना, इस तरह के लक्षण अगर होते हैं, सिर दर्द होता है तो BP जरूर चेक कराना चाहिए और ज़्यादा हो तो उस पर नियमित इलाज भी लेना चाहिए। सर, अगर BP लगातार बढ़ा रहे तो शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? BP अगर लगातार बढ़ा रहता है तो इससे सबसे पहले आँखें, हृदय को और किडनी को, तीन ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सर, इसमें बताते हैं नशा और नमक, इनका बड़ा अहम भूमिका है, यह सही है क्या सर? नशा तो पूरे शरीर को हमेशा ही, किसी बीमारी ना हो तो भी सभी शरीर को खराब करता है। नशे का तो BP वालों को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आम आदमी को भी नशा नहीं करना चाहिए और नशे से तो दूर ही रहना चाहिए। नमक का जहाँ तक सवाल है, ब्लड प्रेशर वालों को नमक कम खाना चाहिए, एकदम बंद नहीं करना चाहिए, नहीं तो सोडियम पोटेशियम कम हो जाती है और उनको समस्या होती है। सर, हम BP को थोड़ा मेंटेन करें तो क्या कैसे कर सकते हैं? BP की पहली बात तो ये है कि BP की जो दवाएं हैं वो रोज टाइम पे खाना चाहिए, एक नियमित रूप में खाना चाहिए। BP अगर कंट्रोल होगा तो स्वस्थ रहेंगे, थकावट नहीं होती है। नमक का सेवन कम करें, एक्सरसाइज करें, रोज थोड़ा आधे घंटे अपन को एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर घूमना चाहिए, उसके द्वारा अपन BP को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जय जय। सर, आयुर्वेद में BP के लिए क्या इलाज है? आयुर्वेद में BP के लिए सबसे पहले तो हम उनको पेशेंट को बोलेंगे कि नमक आपको नहीं खाना है, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, दिनचर्या में हम बोलेंगे कि उनको ये चीज़ों का नहीं लेना। BP किन कारणों से बढ़ता है उनका परित्याग करने का बोलेंगे। और उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आयुर्वेद में भी कुछ मेडिसिन है, जैसे मुक्तावटी, सर्पगंधावटी, जटामासी वटी, उनसे BP कंट्रोल होता है। जी सर। सर, हमारी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम BP को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर, उसमें है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी की नहीं होती, लो इंटेंसिटी की होती है, योगा होते हैं, उन सब से क्या होता है, हार्ट धीरे धीरे ट्रेन होता है वापस से BP को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस हमेशा प्रिस्क्राइब रहती है BP को कंट्रोल करने। सर, फिजियोथेरेपी में BP अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज आते हैं सर? जी सर, उसके लिए क्या होता है कि हमको फुल बॉडी एक्सरसाइजेस, जिससे हमारा हार्ट जो है वो 100 से 140 के बीच में ट्रेंड रहे, इसको हम लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस बोलते हैं। इससे ज़्यादा नहीं करना है, पर अगर हम इस हार्ट बीट पे जब एक्सरसाइजेस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे हार्ट की मसल स्ट्रांग होती है और हमारा BP जो है वो वापस से मेंटेन होने लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।